वेलकम टू इंदिरा स्किल्स। बेसिक विंडोज ऑपरेशन में एक और वीडियो आप लेकर मैं आपके सामने हूँ। हम विंडोज 10 यूज कर रहे हैं। इसमें हम फाइल एक्सप्लोरर के बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा कि फाइल एक्सप्लोरर क्या होता है। ये इसके अर्लियर वर्जन में विंडोज के पुराने वर्जन्स में इसको विंडोज एक्सप्लोरर नाम से जाना जाता था। यहाँ पर इसको फाइल एक्सप्लोरर नाम से जानते हैं। ये एक यूटिलिटी ऐप होता है। मैं पहले दिखा देता हूँ आपको। ये ऐप को सर्च करने का मैंने तरीका आपको बता दिया। वैसे फाइल एक्सप्लोरर आपको एक्सप्लोरर यहाँ पर दिख रहा है क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली इसको सर्च किया था, इसलिए यहाँ पर दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है आपको तो क्या कर सकते हो, आप सर्च कर सकते हो। सर्च बार में आप टाइप करोगे, फाइल लिख दोगे तो आप आ जाएगा। एक्सप्लोरर पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सर्च ऐसे कर सकते हो। अब ये फाइल एक्सप्लोरर जो है ओपन हो गया है। अब इसमें देखिए, ये क्विक एक्सेस में आपका रिसेंटली जो भी चीज़ें आपने एक्सेस करी होती हैं, टॉप में एक फोल्डर बना हुआ है क्विक एक्सेस। इसके रिसेंटली जो भी आपने एक्सेस किया है, रिसेंट फाइल फ्रिक्वेंट फोल्डर, ये सब कुछ रिसेंटली आपको दिख रहा है। ठीक है। बेसिकली आप यहाँ से ये जो पैन लेफ्ट साइड में आ रहा है, इस पैन से विजिट कर सकते हो अलग अलग फोल्डर्स को, डेस्कटॉप को। डाउनलोड का भी हम बात करते हैं इस बारे में। ऊपर सबसे पहले मेन्यू के बारे में बात कर लेते हैं कि ये फाइल मेन्यू हो गया, ये होम मेन्यू हो गया। फाइल में ये चीज़ें आप ओपन, जो फाइल के कुछ मेन्यूज होते हैं ना, ओपन न्यू विंडोज, हेल्प और क्लोज वगैरह बहुत सारी चीज़ें आपको वो वहाँ पे दिख रही हैं। होम हो गया, शेयर से रिलेटेड हो गया तो शेयर का मेन्यू हो गया। कोई फाइल आप फोल्डर सेलेक्ट करेंगे तो शेयर करना है, इसको जिप करना है। ये जिपिंग के बारे में, कंप्रेस फाइल को या फोल्डर को कंप्रेस करने को जिप करना कहते हैं। बर्न टू डिस्क, ये डिस्क, ये सारी मेन्यू है। डिस्क में जब कुछ राइट करते हैं तो वो बर्न करना कहलाता है। प्रिंट, फैक्स, आप ये सब तो चीज़ें जानते हो। ये शेयर से रिलेटेड है, इस पे शेयर पे एक बात करेंगे कभी। व्यू हो गया, ये मेन्यू कैसे आपको इन फाइल्स को ऑर्गेनाइज करना है, यहाँ से आप देख सकते हो। स्मॉल आइकन्स में ये आप विजिट करोगे, इसमें कुछ ऐसा एक एक चीज़ करके बताने लायक नहीं है। जब आप इस फाइल एक्सप्लोरर को एक्सप्लोर करोगे तो आप जब एक एक टूल को यूज़ करते जाओगे तो आपको आसानी से चीज़ें समझ आती जाएंगी। मेरा काम है एक बार आपको रास्ता दिखा दिया तो काफ़ी चीज़ें आप क्लियर कर लोगे। तो ये मेन्यू हो गया, मेन मेन्यू होम हो गया। होम में अब ये सारे मेन्यू देख लीजिए। पिन टू क्विक एक्सेस, कोई भी फाइल या फोल्डर आपको क्विक एक्सेस में डालना है तो उसको कर सकते हो। कॉपी करना है, पेस्ट करना है, ये सारे मेन्यू है। मूव टू, कहाँ पे मूव करना है, बिन या फोल्डर, कुछ भी जैसे भी है। कॉपी करना है, मूव का मतलब, मूव और कॉपी का सिंपल सा मतलब है। मूव में क्या है कि ओरिजिनल लोकेशन से हट जाएगा, और कॉपी में ओरिजिनल लोकेशन पे भी रहेगा और नई लोकेशन में भी जाएगा। डिलीट करना है, रीनेम करना है, सिंपल सी बात है। जिस चीज़ को सेलेक्ट करोगे, डिलीट करना है या रीनेम करना है, नया फोल्डर आपको बनाना है इस लोकेशन पे पर्टिकुलर पे, तो ये सारे हैं। न्यू आइटम, इजी एक्सेस, प्रॉपर्टीज, उसकी प्रॉपर्टीज आपको ओपन करनी है। जो भी आपका सेलेक्टेड आइटम है, सेम देखिए, विंडोज जब आप यूज कर रहे हो तो इंपॉर्टेंट चीज है आपके सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद काफी सारे मेन्यू एक्टिव, जो ऑप्शंस हैं, टूल्स हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। जब तक सेलेक्ट नहीं होता है तो काफी सारे, ये देखिए, कोई चीज, कोई फाइल या फोल्डर यहाँ पर सेलेक्ट नहीं है तो आपका मेन्यू जो है वो इनएक्टिव सा दिख रहा है। आपको सेलेक्ट कर दोगे तो ये काफ़ी चीज़ें एक्टिव हो गई, काफ़ी क्या, ऑलमोस्ट सब कुछ एक्टिव हो गई जो उस फाइल या फोल्डर पे अप्लाई हो सकती हैं। सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट नन, इन्वर्ट सिलेक्शन, ये सारी चीज़ें हैं जो आप एक बार जब करने जाएंगे तो आसानी से आपको समझ आ जाएगा कि ये फाइल एक्सप्लोरर में क्या क्या इसके मेन्यू हैं और क्या क्या इसके टूल्स हैं। ये ऊपर मेन्यू हो गया, होम, शेयर, व्यू, और उनमें टूल्स भी मैंने आपको बता दिए। बेसिकली आपको होम में बेसिक लेवल में, जैसे हम कंप्यूटर फंडामेंटल की बात कर रहे हैं, आप जो भी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप विंडोज़ को ऐसे सीखना चाहते हैं कि आप कोई किसी ऑफिस में काम करना चाहते हैं, तो वो इस पर्पज़ से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप कैसे इसमें काम कर सकते हैं। अब ये फोल्डर्स पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ये डेस्कटॉप फोल्डर है तो डेस्कटॉप में जितने भी फाइल्स और एप्लीकेशन आपके हैं जो विजिबल हैं वो यहाँ भी आपको दिखेंगे। डेस्कटॉप का मतलब मेन स्क्रीन में जितना आपने सेव करा रखा है वो। डाउनलोड फोल्डर होता है, बाय डिफ़ॉल्ट फोल्डर है। अगर इंटरनेट से कोई फाइल आप डाउनलोड करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट इसी में जाती है। बाकी आप चाहेंगे तो वो चेंज भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या है, कोई भी डॉक्यूमेंट आप जब प्रिपेयर करते हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट नाम के फोल्डर में ही सेव होता है। इसी तरह जब आप पिक्चर्स के साथ काम करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर जाता है। ये यूज़र्स के बनाए हुए कुछ फोल्डर्स हैं, तो ये इसमें तो यूज़र अपने आप से
जो फाइल रखना चाहें वो रख सकते हैं। वन ड्राइव है इंटरनेट, कुछ आप क्लाउड पे डेटा स्टोर करना चाहते हो तो वन ड्राइव का ये एक लोकल स्टोरेज है, लोकल फोल्डर है, ये मान सकते हैं, जो कंप्यूटर पे है। यहाँ पर जो फाइल रखेंगे वो सिंक्रोनाइज जब आप करोगे तो वन ड्राइव में मतलब क्लाउड पे भी जा सकती है, चली जाएगी। जैसे इसमें से स्टेटस इनके क्या है, ये ओके हैं, ये वन ड्राइव पे हैं, ये अभी शायद नहीं है इसमें इनका स्टेटस, इसलिए इस तरह दिख रहा है। ठीक है, तो इस पे हम वन ड्राइव पे एक सेपरेट वीडियो करना पड़ेगा, तभी वो चीज़ें आपको क्लियर होंगी, सारी चीज़ें इसको करके देखना पड़ेगा, तो आपको आसानी से समझ आएगा कि कैसे हो सकता है। दिस पीसी का मतलब है कि ये कंप्यूटर, अगर विंडोज 7 की या उससे अर्लियर वर्जन की बात करें तो विंडोज 7 में ये केवल कंप्यूटर नाम से होता है। उसके पहले में माई कंप्यूटर नाम से जानते थे, तो माई कंप्यूटर बड़ा फेमस होता था, डेस्कटॉप पे बन के ऊपर आइकन बना रहता था माई कंप्यूटर, मतलब वहाँ से आप अपने कंप्यूटर की ड्राइव्स जो हैं और उसके जो फोल्डर्स हैं वो एक्सेस कर सकते हो। यहाँ से ये सारी चीज़ें, जैसे ये ड्राइव है, ये आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। ड्राइव में आप अलग अलग डिफरेंट जो है वो डेटा रख सकते हो। ठीक है, ड्राइव टूल हो गया, व्यू हो गया, ऐसे ये मैं बता चुका हूँ आपको कि आप कैसे इनको ग्रुप करना चाहते हो, या एक्स्ट्रा लार्ज जिस तरह के आइकन में आप दिखाना चाहते हो, ये तो मैं पहले ही बात कर चुका हूँ। ठीक है, ये डेस्कटॉप आपका यहाँ दिस पीसी होगा, डेस्कटॉप हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, डाउनलोड हो गया, म्यूज़िक नाम का फोल्डर है। म्यूज़िक में अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो मतलब विंडोज़ के ये सिस्टम फोल्डर कहलाते हैं। सिस्टम फोल्डर क्या, ये अपने आप उस फाइल को आइडेंटिफाई करके अपने आप म्यूज़िक की टाइप की फाइल है तो म्यूज़िक में चली जाएगी। ये टाइप कैसे पहचानेंगे ये भी हम आगे कभी बात करेंगे। एक्सटेंशंस होते हैं, फाइल एक्सटेंशंस, उनसे कंप्यूटर या आप खुद भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये फाइल किस टाइप की है। उसी बिहाफ पे ये कंप्यूटर जो है उन फाइल्स को डिफरेंट फोल्डर में भेजता है। ठीक है, ये इंटेलिजेंस है कंप्यूटर की, बेसिक इंटेलिजेंस है। पिक्चर्स हो गए, वीडियोस हो गए, ये सेम चीज़ें। ओएस ये ड्राइव है, तो ये रीनेम भी आप कर सकते हो अलग अलग। जैसे अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर देखते हैं, ये जो ड्राइव दिख रहे हैं ये इनमें बाय डिफ़ॉल्ट नेम, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है इसलिए उसमें ओएस लिख के आ रहा है, और विंडोज़ का एक ये सिंबल भी छोटा सा बना हुआ है उस ड्राइव में कि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया है, इससे आपको ये पता चल रहा है। न्यू वॉल्यूम डी, ये एडिशनल ड्राइव है। हार्ड डिस्क एक ही है, उसके पार्ट किए गए हैं 3। ठीक है, तो इनको आप रीनेम भी कर सकते हो। सिंपल सी चीज़ें मैंने ऊपर बताया कि आप जब होम में जाओगे तो आपने ये सेलेक्ट करा और ड्राइव टूल में क्या क्या है, क्लीन अप करना है, ऑप्टिमाइज करना है ड्राइव क्लीन अप है। आप चाहते हो कि आपका कंप्यूटर अच्छे से चले तो इन यूटिलिटीज़ को भी यूज़ करते रह सकते हैं। फॉर्मेट को आसानी से नहीं यूज़ कीजिएगा, नहीं ड्राइव आपका फॉर्मेट हो जाएगा और डेटा लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई रीनेम के बारे में। जैसे इसको रीनेम करना है, न्यू वॉल्यूम बाय डिफ़ॉल्ट नेम है, आप यहाँ पर जाके इसमें राइट क्लिक करके भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। इसका रीनेम वगैरह जो करना है, फॉर्मेट करना है, वो हो सकता है। इसका ऊपर टूल भी दिया गया है। देखिए सिंपल सा बात है, कंप्यूटर के लिए मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ कि कहीं भी जैसे आपको कोई ऑप्शन किसी चीज़ के साथ काम करना है तो कुछ उसके ऑप्शन अगर चेक करने हैं तो आप सिंपल सा उस पर जाके राइट क्लिक कर दीजिए। राइट क्लिक जब कर देंगे तो आप उस ड्राइव के साथ या उस फोल्डर के साथ या उस फाइल के साथ आप क्या क्या ऑपरेट कर सकते हो, क्या क्या टूल्स यूज़ कर सकते हो, या क्या क्या मेन्यू को आप यूज़ कर सकते हो, वो आपको सारा कुछ यहाँ पे दिख जाता है। जैसे ये ड्राइव की बात हो गई, ये आप फॉर्मेट करने जाएंगे तो ऐसे फॉर्मेट आ जाएगा, स्टार्ट कर देंगे फॉर्मेट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए डाउनलोड का फोल्डर, इस पर आपने राइट क्लिक किया तो इस फोल्डर को आप ओपन कर सकते हो, न्यू विंडो में ओपन कर सकते हो। ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आर्चीव कर सकते हो, कंप्रेस वगैरह कर सकते हो, स्कैन कर सकते हो, सेट कर सकते हो। पिन टू स्टार्ट, जो स्टार्ट आपका होता है बटन होता है, स्टार्ट बटन होता है, वहाँ पर कर सकते हो। सेंड टू, कहाँ पर कहीं पर सेंड करना है इसको तो वो कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। इस तरह से ये चीज़ें हैं। ठीक है, लाइब्रेरीज एक फोल्डर होता है, लाइब्रेरी में आपको कैमरा जो आप फोटो कैप्चर करोगे यहाँ जाएंगे तो ये सिस्टम फोल्डर बाय डिफ़ॉल्ट हो गया। ये ऊपर भी हम इन फोल्डर्स के बारे में कुछ के बारे में बात कर चुके हैं। नेटवर्क क्या है, नेटवर्क डिस्कवरी टर्न ऑफ है अभी, तो इस पर अभी चीज़ें नहीं आ रही हैं। इसको जब हम ऑन कर देंगे तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देने लगेंगी कि कंप्यूटर आपका नेटवर्क में है और कौन कौन सी डिवाइसेस इससे कनेक्ट हैं या कनेक्ट हो सकती है। अभी फिलहाल तो इसमें कनेक्ट दिखा रहा है कि मीडिया डिवाइस, इसमें सैमसंग का
टीवी है ये कुछ दिखा रहा है या डेस्कटॉप ये आपका पीसी है। तो नेटवर्क में क्या है कि जैसे आपका कंप्यूटर एक नेटवर्क में है तो वो दिखाएगा कि ये जो नेटवर्क जिस नेटवर्क से आपका कंप्यूटर कनेक्टेड है वो कौन कौन से वहाँ पर कंप्यूटर्स हैं। अभी इसमें कोई कंप्यूटर और दिखाई नहीं पड़ रहे हैं क्योंकि एक ही कंप्यूटर ये फिलहाल ऑन है, तो यहाँ पर एक ही कंप्यूटर विजिबल है। मीडिया डिवाइसेस जो इससे इन फ्यूचर कभी पास्ट में कनेक्ट की गई होंगी या कनेक्ट हुई होंगी कभी, तो वो दिखा रहा है। अदर डिवाइसेस में ये सैमसंग का ये टीवी वगैरह कुछ है तो वो दिखा रहा है, तो ये कभी कनेक्शन कोई इस्टेब्लिश हुआ होगा तो इसलिए दिख रहा है। जब आप दूसरी डिवाइसेस को और कनेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पर और दिखाई देंगी। नेटवर्क पे एक सेपरेट वीडियो करेंगे आगे, क्योंकि नेटवर्क काफ़ी बड़ी चीज़ है और कैसे आप नेटवर्क शेयर करोगे, कैसे आप एक दूसरे कंप्यूटर से डेटा को शेयर करोगे, एक दूसरे में एक्सेस करोगे, ये सब बातें हम नेटवर्क एंड शेयरिंग में जब एक वीडियो करेंगे 10 से 15 मिनट का वीडियो हो सकता है, तो उस पर हम ये सब बात करेंगे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक को लेके। अभी बेसिक विंडोज़ जो ऑपरेशन है उसी पे हम बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।